संविधान, जो देश के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं लोग, फिर चुनावी मंचों से उसी संविधान को लेकर शोर क्यों सुनाई दे रहा है? क्यों एक पक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई ऐसा है या फिर ये केवल राजनीति साधने के लिए लोगों के मन में डर बिठाने की एक कोशिश है? से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मोदी का जो नारा है ना 400 पार, अगर इसको मिलेंगे तो फिर साइन खत्म हो जाएगा हमारे दलित भाइयों बहनों। फिर चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 पार देश की सरकार बनाएंगे। एनडीए की पुकार, संविधान बचाना है तो अब की बार फिर मोदी सरकार। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गपबाजी। गठबंधन इंडिया की ललकार, संविधान बचाना है तो अब की बार गैर एनडीए सरकार। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। एनडीए के दावे हैं कि गठबंधन इंडिया की नीतियों से है संविधान को खतरा। ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर, आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। गठबंधन इंडिया का दावा है कि सरकार की मंशा से है संविधान को खतरा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो अभी 3 वापस हुई है, वरना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बेशुमार धन आगे चुनाव में वही करेगा जो चंडीगढ़ में हुआ था। वोट आप दे के आओगे, गिना दूसरे में जाएगा। चुनाव के समय संविधान के केंद्र में जिस तरह राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी चल रही है, उससे सवाल उठना लाजमी है कि संविधान को आखिर किससे खतरा है? संविधान को किससे बचाना है? क्या संविधान खत्म किया जा सकता है और क्या संविधान बदला जा सकता है? ये कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप प्रत्यारोप, गलत तथ्यों को जनता प्रचार करना। पिछले दिनों से कुछ दिनों से प्रचार कर दिया कि 400 सीटें आएगी तो संविधान परिवर्तन कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरी सभा के अंदर का भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, इस संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और लोकतंत्र की आत्मा भी। ऐसे में क्या एक चुनावी नारा इस बात का संकेत दे सकता है कि संविधान पर कोई संकट है? सौ पार करते हुए कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, एनडीए आगे बढ़ रहा है, यानी 400 प्लस एनडीए क्या। हम बहुत कॉन्क्रीटली अब की बार 400 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। हम 400 पार कर लेंगे। बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार, क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे।
क्या किसी सियासी दल के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ वादों के आधार पर यह माना जा सकता है इनसे संविधान को खतरा हो सकता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इनका आरक्षण छीनकर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। विपक्ष संविधान बचाओ रैलियों के माध्यम से संविधान खतरे में है के बयानों से ये चुनाव संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई के दावों के साथ मैदान में है और उसका हमला चरण दर चरण तेज होता जा रहा है। जो संविधान है इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी राजनीति की अतीत की किताब से संविधान पर किए गए प्रहारों को जनता के सामने रख रही है और अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। संविधान में क्या है संविधान को बदलने का प्रावधान? संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या है और क्या वाकई संविधान बदलने या बचाने की बातें राजनीति के लिए फिलहाल गंभीरता रखती हैं या ये सिर्फ चुनावी चालें हैं? क्योंकि चुनावी माइलेज के लिए हर सियासी दल के वादे और इरादे कुछ भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े ने सबसे पहले इस पर एक बयान दिया था जिसे विपक्ष ने लपक लिया था। बीजेपी ने इस बयान से खुद को अलग किया। ये मुद्दा राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला गया। दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बीजेपी के नेता कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 10 साल से बहुमत है। हमने क्या किया संविधान पर? इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है। नेताओं के बयानों ने संविधान पर चुनावी बहस छेड़ दी है। संविधान बदलने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच सफाई, दलीलें और प्रतिबद्धताएं जताई जा रही हैं। लेकिन संविधान का मुद्दा चुनाव में तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान के निर्माता ने एक सबसे मजबूत संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमको विरासत में दी है। हम अपना संविधान बदलने नहीं देंगे, चाहे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। संविधान स्थायी है, शाश्वत है। 10 साल से मोदी जी पावर में है ना, संविधान को छुआ। संविधान तो इस देश का बीज मंत्र है। हम सभी उसका सम्मान कर, इन लोगों को बोलने को कुछ बचा नहीं है तो हताशा में बेबुनियाद झूठी बातें कर रहे हैं। संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे तथ्य एक ये है कि 76 साल में 106 संशोधनों के साथ भारत का संविधान संभवतः विश्व का सबसे अधिक बार संशोधित किए जाने वाला संविधान है। लेकिन मौजूदा चुनावों में संविधान के जिस बदलाव की बात हो रही है वो क्या है? विपक्ष के बीजेपी पर आरोप है 400 पार का लक्ष्य संविधान बदलने के लिए है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने पर संविधान बदल देगी। लोकतंत्र को मिटाकर तानाशाही के लिए संविधान बदल देगी। बीजेपी जीती तो ये देश का अंतिम चुनाव होगा। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी कह रही है विपक्ष संविधान की मर्यादा नहीं मानता,
वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान का बहाना है। संविधान का अपमान किया इमरजेंसी लगाकर। संविधान का इस्तेमाल एकाधिकार के लिए किया। गठबंधन जीता तो SC, ST, OBC के अधिकार खतरे में आ जाएंगे। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा। इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाएं। जो लोग संविधान को बदलेगा खुद ही खत्म हो जाए। 10 साल से हमारे पास बहुमत है या नहीं? 2014 में हमारे पास 272 सीटें थी, अभी 300 सीटें हैं, और दोनों बार NDA मिलाकर संविधान बदलने का भी ताकत है। हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, CAA लाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है। हमने एक कांग्रेस जो प्रच्छन्न रूप से कहना चाहती है कि हम आरक्षण हटा देंगे, इसके लिए हमने उपयोग नहीं किया है, न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, न हम आरक्षण हटाएंगे, न कांग्रेस हटाना चाहती है तो न हटाने देंगे। बीजेपी पर विपक्ष के संविधान और लोकतंत्र की मुखालिफत करने के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये मुद्दा तेज हो जाता है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, ये इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। संविधान के मुद्दे पर बयानबाजी चुनावी चरणों के साथ तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो संविधान की प्रति लेकर लोगों के बीच जाएं। कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में खुद भी संविधान की प्रति लेकर जा रहे हैं और बीजेपी पर वार कर रहे हैं। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये संविधान की बातें करने वाले जरा अपने झरोखे में देख लें। देश के मीडिया को, देश के अखबारों को डराने के लिए एक ऐसा भयंकर कानून लाए, देश का सारा मीडिया मैदान में आ गया, देश का विपक्ष मैदान में आ गया, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में आ गए और उनके पिताजी को झुकना पड़ा। ये संविधान को उनके परिवार के 3 लोगों ने तबाह कर दिया है। संविधान पर छिड़ी चुनावी लड़ाई ने जनता के बीच संविधान को एक मुद्दा बना दिया है। राजनीतिक दलों की कोशिशें हैं कि अपनी अपनी दलीलों से जनता के बीच अपना विमर्श पहुंचा सके। 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तब से लेकर अब तक अगर देखें कुल संख्या संशोधन की, तो प्रति वर्ष 2 संशोधन संविधान में किए जाते हैं। संविधान में संशोधन दरअसल शुरुआत से ही गुंजाइश इसकी बनी रही थी। संविधान निर्माताओं ने इस गुंजाइश को बनाकर रखा था और इसके पीछे मकसद ये था कि बदलते समय के साथ, बदलती जरूरतों के साथ अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो किए जा सके। लोकसभा का चुनाव अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है। मौसम तो गर्मी का है, लेकिन इसमें भी इसकी तपिश और बढ़ रही है चुनावी बयानबाजी के साथ। सत्ता और विपक्ष के नेता लगातार अपने अपने मंचों से एक दूसरे पर संविधान को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को कोई अजू बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना
ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। किसी देश का संविधान उसके शासन का प्रमुख आधार होता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में माना जाता है। ये देश के नागरिकों को उनके अधिकार देता है और देश में एक कानून को स्थापित करता है। हर देश का जो रूपरेखा होती है, कौन से कानून से वो देश चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हिंदी में हम संविधान कहते हैं। उसमें ये लिखा रहता है नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार कैसे चुनी जाएगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उनका क्या रोल होगा, नागरिकों के अधिकार के अलावा सरकार की क्या ड्यूटीज़ होगी, चुनाव कैसे किए जाएंगे, और केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रांत सरकारें, उनका तालमेल, उनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी रहती है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक माने जाते हैं। बदले हुए हालात सरकार के ढांचे और उसकी कार्यशैली को बदल सकते हैं, जिससे संविधान में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। बदलाव उतने ही किए जा सकते हैं जिससे संविधान की मूल संरचना पर असर न पड़े और नागरिकों के अधिकारों में कमी न आने पाए। हमारे देश का जो सेंट्रल डॉक्यूमेंट है वो है संविधान। संविधान के बेसिस पर ही सारे जितने भी लॉ क्रिएट होते हैं वो होते हैं। जो जिंदगी का हमारा चाल चलन है वो भी तय होता है। तो हमारे संविधान में अमेंडमेंट इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि जो समय के स्थिति के हिसाब से बदलाव, सोसाइटी की नीड के हिसाब से, लोगों की जरूरतों के हिसाब से जो बदलाव की जरूरत है वो सारे समय समय पर होते रहें। और इसलिए ये बदलाव आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग मौकों पर देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने भी संविधान में संशोधनों की वकालत की है और संशोधन किए। संसद के पास संविधान में संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इमरजेंसी के समय संविधान में इतने परिवर्तन किए गए कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। एक ही संशोधन से इंदिरा गांधी के समय 40 अनुच्छेद परिवर्तित कर दिए गए थे। संविधान का एक अहम अनुच्छेद है आर्टिकल 368। ये अनुच्छेद संविधान के संशोधन को लेकर व्याख्या करता है। इसके अनुसार संविधान को संशोधित करने के लिए दो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में 50% से अधिक सदस्य समर्थन में वोट कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है। कोई भी संविधान संशोधन तभी पास होगा जब 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट डालेंगे। बिल के पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि भारत के संविधान में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके नहीं बदला जा सकता। जैसे जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ देश के 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी दिलवानी पड़ी। संविधान में सिंपल मेजॉरिटी बड़ा सिंपल है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें 50% से ज़्यादा लोगों का उस किसी बदलाव को लेकर वोट होना चाहिए। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 संविधान के बदलाव के मानक पर नहीं आता। उसमें संविधान के अगर अंदर बदलाव किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही किया जा सकता है। और उसके भी दो चयन हैं। पहला कि 50% ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेज, ये पहला मानक है और शुड बी देयर। एंड दूसरा, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी शुड पास द बिल। तो दोनों ही मानक पूरे होने पर ही स्पेशल मेजॉरिटी माना जाएगा। और कुछ जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बदलाव हैं उनको बदलने के लिए इन दोनों चीजों के साथ में एक चीज और की जरूरत पड़ जाती है कि 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड पास
ratify the bill by simple majority. 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में 42वां संशोधन लागू करवा दिया। 42वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी कम कर दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए इतने बदलाव किए गए कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी बोला जाने लगा। जुडिशरी को बहुत कमजोर करने के लिए था 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि इनको परेशानी जुडिशरी से थी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने इनका इलेक्शन सरसाई किया था इंदिरा गांधी का, जुडिशरी से ही इनको प्रॉब्लम थी। ऑल्दो सुपरसीड वगैरह करके इन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन फिर भी इनको कि कभी भी जुडिशरी हमारे, तो इसलिए इन्होंने कई ऐसे अमेंडमेंट्स किए कि अगर कोई ऑर्डर भी है और उस ऑर्डर को अगर कोई चैलेंज करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इवन दैट इशू विल हैव टू गो बिफोर 5 जजेस। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आते ही 44वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस संशोधन के जरिए 42वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को हटा दिया गया। संविधान संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। 1973 में केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जो भारतीय संविधान की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को स्पष्ट करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान की मौलिक संरचना को बदला नहीं जा सकता। इस फैसले ने संवैधानिक बदलाव को सीमित कर दिया और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा।